नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड की करंट अपडेट से संबंधित एक और वीडियो आपके सामने आ रहा है। इसमें हम अगस्त 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और इस बार एक विशेष ध्यान रखा ये गया है कि अब वनडे से मेंस के एग्जाम को फोकस किया जा रहा है। मतलब मेंस अगर आपको लिखना हो तो उस लायक का भी करंट अफेयर आपके सामने हो। इसलिए इस बार का यानी अगस्त 2023 का उत्तराखंड का वीडियो आपके सामने इस टाइप से होगा कि उसकी टोटल डिटेल व्याख्या भी होगी। कुछ ऐसे विशेष टॉपिक होते हैं जो चलते चलते इस सीरीज में अपने मंथली जो करंट अपडेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। सबसे पहला टॉपिक और क्वेश्चन उसी पर बेस कि बाघ गणना। पहला क्वेश्चन, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? जनरल क्वेश्चन है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 560। और जो बाघ गणना हो रखी है अभी 2022 में, ये कौन से नंबर की बाघ गणना है? चूंकि भारत का विषय है बाघ गणना, केवल उत्तराखंड का नहीं। इस संदर्भ में पूरी डिटेल इसकी हमारे पास है। अब तक की टोटल बाघ गणना है, उत्तराखंड में क्या क्या चेंजेज आए, भारत में क्या क्या चेंजेज आए, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कितने, मतलब पिछले 4 सालों में जो बाघ गणना होती है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। तो चलिए इसके लिए एक वीडियो हमारे सामने कंप्लीट आपके सामने। ये देखिए हमारे पास जो बाघ गणना उत्तराखंड और भारत का पूरा डिटेल है। तो सबसे पहले हमारे वहाँ बाघ गणना 2006 में हुई है, भारत में 2006 में। उस समय भारत में मतलब बाघों की संख्या 1411 थी और उत्तराखंड में 178 था। पूरा कंपेरिजन भी है दोनों का। और दूसरा उसके बाद 4 साल बाद यानी 2010 में, और उस समय बाघों की संख्या उत्तराखंड में 227 यानी बढ़ती गई और भारत में 1706 बाघ हो गए थे। और नेक्स्ट 2014 यानी 4 साल बाद फिर से लगातार 4 साल बाद हो रही है 340 बाघों की संख्या उत्तराखंड में और 2226 ये भारत में बाघों की संख्या हुई। और फिर 2018 बाघ गणना यानी चौथी, और यहाँ पर उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442, पिछली बार तक ये पढ़ते होंगे आप, और टोटल 2967 बाघ। और जो अभी की बाघ रिपोर्ट आई है यानी 2023 में जो आई है 22 की रिपोर्ट, उसके आंकड़े आपके सामने 560 बाघ उत्तराखंड में और टोटल 3167 बाघ हैं टोटल भारत में। तो ये हमारा आंकड़ा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो भी आपके सामने रख रहा हूं कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी किस दशक में हुई है, अगर आप किस 4 साल के अंतर्गत हुई है। तो सबसे ज्यादा चेंजेज आए 2018 से 22 के बीच। मतलब इस समय बाघों की संख्या 118 बढ़ी है, जबकि इससे पहले भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, 113 के आसपास बढ़ी थी बाघों की संख्या। मतलब लगातार बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में। और भारत का आंकड़ा तो है ही, इस बार 200 बाघ बढ़े हैं भारत में पिछले 4 सालों के अंतर्गत। तो ये था पूरा डिटेल आंकड़ा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके लिए। भारत में सर्वाधिक बाघ अभी की डेट में स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए तो एमपी में सबसे ज्यादा 785 बाघ है आज की डेट में भारत में। मध्य प्रदेश में वैसे भी टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसे। दूसरा है कर्नाटका 563 बाघ, और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर 560, यानी कर्नाटक से केवल 3 बाघ कम हुए और तीसरे स्थान पर है अभी उत्तराखंड। चलिए ये 3 टॉप के स्टेट्स हैं भारत के जो टाइगर रिपोर्ट के आधार पर टॉप 3 में हैं। अच्छा, और टोटल हमने देख ही लिया था कि वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 3167 हो रखी है और 200 बाघ बढ़े हैं पिछले साल से। 200 बाघ यानी पिछले 4 साल के बाद बाघों की संख्या 200 प्लस हुई है भारत में। तो इसके अलावा जो प्रश्न है सर्वाधिक बाघ सर्वाधिक बाघ वाला यानी टाइगर रिजर्व, भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं। 2018 में वहां पर 231 नंबर ऑफ टाइगर्स थे और इस बार वहां पर 260 बाघ हैं। यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के 2022 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के टाइगर रिजर्व में टॉप में चल रहा है, जहां पर बाघों की संख्या मैक्सिमम 260 है। ठीक है, चलिए फिर बाघ रिपोर्ट का पूरा डिटेल आपके सामने था। अब दूसरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जिसको हमने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो भी था, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 18 to 21 अगस्त 2023 अभी का आंकड़ा है लगभग के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित मास्टर एशिया
फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड के कितने फुटबॉल खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? तो 2। मतलब अगस्त 18 से 21 के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में मास्टर एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो चुका है, और वहाँ पर उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, सुभाष अरोड़ा जी रुद्रपुर के और विनोद सिंह पिथौरागढ़ के। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगर क्वेश्चन बने सुभाष अरोड़ा विनोद सिंह का संबंध किससे है? फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा यहाँ पर, ये भी सुर्खियों में मामला उत्तराखंड का। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? चूंकि काफी सुर्खियों में थी मानसी नेगी जी, तो क्या प्रश्न बनते हैं उनसे इस टॉपिक से? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुए हैं? तो चीन में हुए हैं। पहले तो ये प्रश्न था। और उत्तराखंड से जिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता वो मानसी नेगी हैं। तो मानसी नेगी कहाँ की हैं? चमोली मजोठी गांव की। एक तो प्रश्न ये था। आज की डेट में गोल्डन गर्ल उपनाम से इन्हें जाना जा रहा है। और इनका गेम क्या है, खेल क्या है? एथलेटिक वॉक रेस। अच्छा, फिर जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थे उनका आयोजन चीन के किस शहर में हुआ है? तो चैंगदू, चाइना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 पदक तालिका में स्थान भारत का 7वां है। मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका देखी जाए तो भारत का स्थान 7वां, 7th नंबर। भारत ने 26 टोटल पदक जीते हैं। नंबर ऑफ मेडल भारत के पास 26 आए हैं, और नंबर उसकी पोजीशन है 7वीं। इसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य, टोटल 26। और टॉप में कौन रहा है, यानी फर्स्ट कौन आया है? तो प्रथम स्थान पर चीन, कुल 178 पदक जीते हैं, उसमें से 103 स्वर्ण पदक जीते हैं। चाइना टॉप में रहा था उसमें। और भारत 7वें स्थान पर, 26 टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। क्लियर हुआ? तो ये भी हमने डिटेल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, अमृत भारत स्टेशन योजना भारत सरकार की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? मतलब उत्तराखंड में अभी 3 नए रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। किस योजना के तहत? भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। कौन कौन से हैं वो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है? तो पहला है देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की और नैनीताल का लाल कुआं। इनका शिलान्यास किया गया है अमृत भारत योजना के तहत। अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या? थोड़ा सा, वैसे एक्चुअली इसका नाम पूरा अमृत भारत स्टेशन योजना है, तो मतलब स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना शुरुआत कब हुई है इसकी? तो 6 अगस्त 2023 को, यानी इसी बार हुई है, भारत सरकार की योजना। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई। मतलब जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाने वाला है। तो इसमें भारत के कोई भी रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, तो इसी सीरीज में उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। 2023 चल रहा है अभी वर्तमान में। उसके अनुसार इसके तहत होना क्या है, पूरे भारत में लगभग 508 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है। तो टोटल भारत के 508 रेलवे स्टेशनों में इस फर्स्ट सीरीज में 3 रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के शामिल हुए हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। एक और टॉपिक है, उत्तराखंड की पहली PURSE प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब प्रयोगशाला कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? मतलब उत्तराखंड की पहली पर्स लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही? तो दून विश्वविद्यालय देहरादून। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर तो आपको मिल गया है। प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस, क्या है इसका उद्देश्य, ये वगैरह यहाँ पर सब सामने है। कौन इसे स्थापित कर रहा है? तो किस विभाग द्वारा भारत सरकार की यह लैब स्थापित की जा रही है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य क्या है? इसके तहत विश्वविद्यालय में शोध, रिसर्च और नवाचार, इनोवेशन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाएगा। मतलब कुछ नए इनोवेशंस और वहां पर रिसर्च को और प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलंग और जादूंग गांव वर्तमान में फिर से सुर्खियों। जादूंग गांव वही है जो उत्तरकाशी में जाड़ भुटियाओं के लिए फेमस था। जाड़ भुटिया का मूल आगमन यहीं पर हुआ था।
वो एक विरासत है अपने आप में। नेलंग, और नेलंग भी उत्तरकाशी की नेलंग घाटी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है नेलंग और जादून गांव? तो उत्तरकाशी में। हम लोग भोटिया जनजाति में पढ़ते हैं कि जादून गांव जाड़ भोटिया का मूल निवास है, और नेलंग घाटी तो क्यों कि नेलंग और जादून गांव वर्तमान में क्यों सुर्खियों में है? तो उत्तरकाशी में पता चला हमें, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, तो क्यों हाईलाइट किया जा रहा है इसको? तो देखते हैं। चीन सीमा पर है एक तो स्थित नेलंग और जादून गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहे, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना भारत सरकार के तहत इनका विकास किया जा रहा है। मतलब भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत वर्तमान में इन दो गांवों को, इन दो क्षेत्र को डेवलप किया जाना है। वो है उत्तरकाशी का नेलंग और जादून गांव। क्या है वाइब्रेंट विलेज योजना, या इसमें क्या होना है? तो वाइब्रेंट विलेज योजना का मतलब है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। शुरुआत भारत में इसकी किबिथु अरुणाचल प्रदेश से हुई है। किबिथु यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। वाइब्रेंट विलेज, ऐसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाएगा और जिन्हें जीवंत ग्राम घोषित किया जाएगा। उद्देश्य देख लेते हैं एक बार। भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी। ऐसे स्थान जिन्हें पॉइंट आउट या हाईलाइट किया जा रहा है। और एक प्रश्न इस पर है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की घोषणा की गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। मतलब 22-23 से 25-26 तक से लागू किया जाएगा, और इस योजना के लिए 4800 यानी 4800 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत। अरुणाचल के किबिथु से इसकी शुरुआत कर दी गई है, और उत्तराखंड के 2 गांव इसकी जद में है अभी फिलहाल। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से होने, क्या केवल हिमालयी राज्य हैं? अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स और 2967 गांवों के व्यापक विकास के लिए पहचान की गई। मतलब इतनी चीज़ों को, मतलब कौन कौन है इसमें? अरुणाचल है, सिक्किम है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ये तो स्टेट है। और केंद्र यूनियन टेरिटरी में लद्दाख, जो कि वह सीमा जो चीन से सटी हुई है, वहाँ के 19 जिले और 46 ब्लॉक और 2967 विलेजेज है। इनको वाइब्रेंट विलेज योजना में सबसे पहले फोकस किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक, डिटेल भी थी। चलिए नेक्स्ट। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो यहां पर आंसर है रजत, सिल्वर। कौन है मुकेश पाल? थोड़ा सा, मुकेश पाल जी ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किस गेम्स के लिए उन्हें मिला हुआ है? तो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं, और CID में कार्यरत हैं, हल्द्वानी में उप निरीक्षक के पद पर मुकेश पाल जी। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को या किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। तो 14 महिलाओं को इस बार तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे कभी 13 डिस्ट्रिक्ट है तो हर डिस्ट्रिक्ट की एक महिला को कम से कम किया ही जाना है, लेकिन ये कोई अनिवार्यता नहीं है। कहीं पर आपको 13 भी मिल जाएगा, तो ये अनिवार्यता नहीं है, बल्कि 14 महिलाएं इस बार हैं। तीलू रौतेली अवार्ड 2023 को क्यों दिया जाता है और कब दिया जाता है? तो 8 अगस्त, चूंकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो तीलू रौतेली की जयंती पर प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। 8 अगस्त तीलू रौतेली की जयंती है, तो उसी दिन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और थोड़ा सा और डिटेल करेंगे तो 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर 2006 से महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की। मतलब इसकी शुरुआत अगर पूछेगा तो 2006 से इसकी शुरुआत। 8 अगस्त को दिया जाता है, और 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। उत्तराखंड की वीरांगना है तीलू रौतेली, और कत्यूरियों के खिलाफ अनेक संघर्षों में उन्होंने कत्यूरी को मात दी थी, और अंततः कत्यूरी से संघर्ष करते हुए शहीद हो गई थी।
चलिए और क्या प्रश्न है इसमें। तो 2006 से इसकी शुरुआत हो रही है, ये ध्यान रखना था आपने। और इस धनराशि लगभग 51, वर्तमान में इसकी धनराशि 51,000 रुपये कर दी गई है। वैसे बहुत शुरुआत में 51,000 रुपये नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल 51,000 रुपीज़ है। तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 पर एक बार नजर मारेंगे हम लोग, कौन कौन से लोगों को, यानी 14 जो महिला हैं उनका नाम आ रहा है। सबसे पहले खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट गरिमा जोशी को, अल्मोड़ा की गरिमा जोशी पैरा एथलीट है, ध्यान रखिएगा, चूंकि वर्तमान में नए नए जो खिलाड़ी हाईलाइट हुए हैं उनमें इनाम है। राज्य स्तरीय पैरा एथलीट में मोहिनी कोरंगा बागेश्वर की। कला और योग के क्षेत्र में सांभवी मुरारी चंपावत। पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में अमीषा चौहान देहरादून। ताइकांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी दिव्या भारद्वाज हरिद्वार। साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मंजू पांडे, ये मेरे ख्याल से हल्द्वानी की है मंजू पांडे जी। उसके बाद महिला रोजगार के क्षेत्र में नूतन पंत पौड़ी गढ़वाल की। और खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रीति रुद्रप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाम। खेल के क्षेत्र में फिर से हिमानी टेहरी की। खेल दिव्यांग वर्ग में नीलिमा राय उधम सिंह नगर की। साहसिक कार्य के क्षेत्र में ममता उत्तरकाशी की। और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मानसी नेगी चमोली की, बहुत सुर्खियों में, इसलिए मानसी नेगी को इस बार तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया गया है। और निवेदिता कार की पिथौरागढ़ और कमला अरोड़ा नैनीताल की। ये हैं वो 14 नाम जिन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और कुछ और प्रश्न, जैसे 2022 में यही तीलू रौतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना आपने। 2022, इस बार 14 है बस। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? हाल ही में मतलब लेटेस्ट एक गौरव साहित्य सम्मान, नहीं याद रखना आपने, क्योंकि गौरव पुरस्कार तो दिए जा रहे हैं हर क्षेत्र में, अलग अलग समाज स्थान के क्षेत्र में, विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा, NGO संगठन जो भी काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गौरव सम्मान दिए जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के गौरव हैं। तो कौन है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर नाम आ रहा है प्रोफेसर पीयूष राणा जी। कौन है ये, इन्हें गौरव सम्मान मिला है? तो हेमंती नंदन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष राणा को सेव हिमालय मूवमेंट पर्वतीय विकासोत्स केंद्र डालियों का दगड़िया संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया। मतलब ये बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर दिया है इन्होंने। और मेनली सेव हिमालय मूवमेंट, पर्वतीय विकासोत्स केंद्र, डालियों का दगड़िया संगठन, इनके संयुक्त तत्वाधान में जो सम्मेलन हुआ है उसके द्वारा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष राणा को उनके सामूहिक योगदान के लिए मिला हुआ है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। कनाडा में आयोजित, फिर से क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अब स्वर्ण पदक की बात आ रही। संदीप डोभाल, संजय सिंह, तो इसका आंसर है संतोष कुमार। संतोष कुमार मूल रूप से बागेश्वर के मेहनरबुंगा गांव के निवासी। उन्होंने तीरंदाजी में, किसमें जीता है? तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इसका आयोजन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है विनिपेग कर्नाटक में, कनाडा में, और 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक ये आयोजन रहे हैं। तो 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2023 का आयोजन कनाडा के विनिपेग में हुआ है 28 जुलाई टू 6 अगस्त 2023 में। यहाँ पर जो स्वर्ण पदक जीता है बागेश्वर के निवासी संतोष कुमार जी ने तीरंदाजी स्पर्धा में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन प्रहार। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन प्रहार चलाया है पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु। ये ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर चलाया गया। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित छात्र रोहित परिहार ने वुमेन सेफ्टी डिवाइस बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है? वुमेन की सेफ्टी के लिए एक डिवाइस तैयार किया गया है और जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, गोल्ड मेडल। वो है बागेश्वर के निवासी, बज्जूला गांव बागेश्वर, और नाम है उनका रोहित परिहार। अच्छा सा प्रश्न था ये भी। चलिए, नए इनोवेशन के लिए जो पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2000 दिसंबर 2023
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिसंबर 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। वैसे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 दिसंबर 2023 में होने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, तो इसके लिए सरकार ने कितना लक्ष्य रखा हुआ आया है, तो 2.4 लाख 2.5 लाख। इससे पहले 2018 में त्रिवेंद्र सरकार जी के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में 2018 में, तो अब 2023 में होने जा रहा है, तो इसके लिए दिसंबर 2023 उत्तराखंड सरकार द्वारा कितना करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 17 अगस्त 2023 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उत्तरकाशी में, पहले से यही होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारी को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो 5। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद, वैसे उत्तराखंड में तो एक जिला एक उत्पाद, ये तो भारत सरकार की योजना है, इसमें भी एक जिला दो उत्पाद का कंसेप्ट भी उत्तराखंड में चल रहा है। तो उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17-18 अगस्त 2023 को कहां से किया गया है। मतलब उत्तराखंड में एक और नई योजना का जिक्र हुआ है 2023 में, 17 to 18 अगस्त 2023 में। तो क्या मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना, इसका शुभारंभ कर दिया गया है कोटद्वार के ध्रुवपुर से। और संचालन किस संस्था ने किया, तो अवंतम हिमालय फाउंडेशन द्वारा इसका संचालन हुआ है। कब, 17-18 अगस्त 2023। मशरूम उत्पादन में आज भारत में प्रथम स्थान पर गोवा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल, ये पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इसको प्रमोट किया जा रहा है अधिक से अधिक। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड में मशरूम ब्रांड एम्बेसडर, मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर हैं मशरूम गर्ल दिव्या रावत जी, मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है। अच्छा, ये इसलिए हाईलाइट है, अवंतम हिमालय फाउंडेशन द्वारा जो कोटद्वार के ध्रुवपुर में स्थापित किया गया है, क्योंकि ये संपूर्ण देश के लिए देश की पहली मशरूम उत्पाद परियोजना मानी जा रही है, जहां पर गैनोडर्मा ल्यूसिडम प्रजाति के मशरूम का उत्पादन होगा। और वरना हमें ये आयात करना पड़ता है, और अब इसका अगर उत्पादन बड़ी मात्रा में भारत में हो जाता है, तो आगे संभावनाएं बढ़ती हैं मशरूम कारोबारियों के लिए भी और मशरूम किसानों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहां पर पंडित नयन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ, अब जाके इसका शुभारंभ हो रहा है, विधिवत शुभारंभ, वरना इसकी स्थापना तो मुनस्यारी में कर दी गई थी। स्थापना मेरे ख्याल से 2014 में इसकी स्थापना हो रखी है मुनस्यारी में, लेकिन अब जाके इसका विधिवत उद्घाटन हो रहा है। तो प्रश्न यहाँ पर विधिवत शुभारंभ का है, तो स्थापना पूछेगा तो अलग प्रश्न हो जाएगा। खैर चलिए चलते हैं, तो इसका आंसर है मुनस्यारी। तो मुनस्यारी में इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया गया अब जाकर। चलिए, तो बात 2023 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर में शुरू होने वाली ओशन ग्लोबल रेस, आने वाला सितंबर, OGR की 27,000 मील यात्रा में उत्तराखंड से कौन भाग लेने वाला है। मतलब सितंबर 2023 में ओशन ग्लोबल रेस होने वाली जा रही है OGR, तो 27,000 मील यात्रा उत्तराखंड की तरफ से पायल गुप्ता। कौन है पायल गुप्ता, तो भारतीय नौसेना की अफसर हैं, रेस कोर्स देहरादून की निवासी। ओशन ग्लोबल रेस की शुरुआत 1973 से हो रही है और ये चलती रहती है हर साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य ने आने वाले 29 अगस्त 2023, मतलब 29 अगस्त खेल दिवस होता है, और को राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तराखंड के किशोर युवाओं के लिए नई खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार देने की बात कही है। मतलब ये अभी होना है, उम्मीद है ऐसा होगा। तो ये हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड, यानी 29 अगस्त 2023 से संभवतः उत्तराखंड के किशोर युवाओं के लिए एक नई खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होने जा रही है, और उसका नाम है हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड। तो इसका डिटेल बाद ही में होगा जब ये शुरू हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। उत्तराखंड सरकार द्वारा 24 अगस्त 2023 में रक्षाबंधन के अवसर पर
महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, मतलब जाने वाली है। 24 अगस्त को ऐसे इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, वैसे रक्षाबंधन तो अभी आना ही है, लेकिन 24 अगस्त 2023 से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, महिला समूह की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु, मतलब बाजार उपलब्ध कराना है, जो महिला समूह के प्रोडक्ट बन रहे, उत्पाद बन रहे उनको। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 24 अगस्त 2023, मतलब 1-2 दिन पहले 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के तहत उत्तराखंड की कितनी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी हाईलाइट हुआ है मामला इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, ये ध्यान रखना आपने, 69वां नंबर है इसका। और कब, 24 अगस्त 2023 में। तो उत्तराखंड की 2 फिल्में अभी सुर्खियों में हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो किस कैटेगरीज की हैं, वो उसका थोड़ा डिटेल यहाँ पर होगा, तो थोड़ा सामने है। पहला नंबर पातालती, लॉकडाउन के समय पातालती का प्रदर्शन हुआ था, तो काफ़ी सुर्खियों में थी पातालती। अच्छा, पातालती ऐसे इसे लिखा जाए, एक भोटिया भाषा की फिल्म मानी जाती है, नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में मिला है इसे। शॉर्ट फिल्म है ये, भोटिया जनजाति की भाषा पर में है ये। बिट्टू रावत जी सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के रूप में ये अवार्ड मिला हुआ है बिट्टू रावत जी को। संभवतः रुद्रप्रयाग के निवासी हैं बिट्टू रावत और सिनेमेटोग्राफर हैं। और उन्हें पातालती मूवी के लिए, क्या है इस मूवी का सब्जेक्ट, तो हिमालय के शिखरों में मौजूद पवित्र जल को अपने दादा तक पहुंचाने की कहानी की जहोजहद, मतलब अपने दादाजी को हिमालय का पवित्र जल पहुंचाने तक की जो कहानी है, उसके दौरान जो जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में इसकी डिटेल है। तो भोटिया भाषा की ही फिल्म मानी जाती है पातालती। तो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी, और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर बिट्टू रावत जी को ये अवार्ड मिला हुआ है। पहला नाम था। दूसरा नाम आ रहा है, एक था गांव मूवी आई है, सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म। एक था गांव किस, सृष्टि लखेड़ा जी की हैं, कीर्तिनगर टिहरी के रहने वाले सृष्टि लखेड़ा मूलतः, और देहरादून और ऋषिकेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। गढ़वाली हिंदी फिल्म है। सब्जेक्ट क्या है, उत्तराखंड के घोस्ट विलेज की कहानी, 2 पीढ़ियों के बीच का किस्सा और पलायन, 2 पीढ़ियों में पलायन के क्या परिणाम हुए हैं या क्या हो सकते हैं, उस पर बेस है। मुंबई फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल में भी ये मूवी जाएगी। एक था गांव, सृष्टि लखेड़ा। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था ये। इसी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, 25 अगस्त 2023, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने 45.71 लाख रुपये की लागत से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और सालम क्रांति के किन अमर शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। तो अभी 25 अगस्त 2023 की बात है। तो सालम क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 25 अगस्त 1942 को नरसिंह धानिक, सालम के वीर शहीद नरसिंह धानिक और टीका सिंह कन्याल, इनकी प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है और इसके लिए 45.71 लाख रुपये दिए गए। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था। अब ये कहा गया कि उत्तराखंड में मतलब क्लास 1 या क्लास 6 से लेकर लगभग 12th तक में कहीं न कहीं उत्तराखंड के अमर शहीदों को उनके सिलेबस का भाग बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक और क्वेश्चन है। 25 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की किस एजेंसी को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है ITDA, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। अपनी सरकार पोर्टल जो उत्तराखंड में काफ़ी धूम मचाए हुए है, अपनी सरकार पोर्टल, उसको अवार्ड दिया गया है। और 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान 25 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ITDA, सूचना प्रौद्योगिकी और विकास संस्थान। तो ये था हमारा डिटेल इस मंथ का।
अगस्त 2023 की वीडियो आपके सामने है। थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास हुआ है, ये क्रम जारी रहेगा आगे भी। और इसके बाद हमारा जो वीडियो है वो भारत करंट अफेयर 2023, और इसके बाद कुछ करंट के डिटेल्स आपके सामने आते रहेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।